फ़ज़ाई हादसा कलमिया हादसे में कोई जिंदा नहीं बच सका। आज का दिन अमेरिका के लिए तकलीफदेह है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2016 में व्हाइट हाउस में आने के बाद मैंने सेफ्टी को तरजीह दी। मेरी इंतजामिया एविएशन सेफ्टी के लिए काबिल अफराद को नामजद करेगी। पीका एक्ट पर सदर जरदारी ने हमारी बात तस्लीम की कि सहाफ़ियों को सुनेंगे फिर दस्तखत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें ये भी कहा गया कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान आ गए हैं और वो सहाफ़ियों की बात सुनने के लिए राबता करेंगे, लेकिन फिर सुबह पता चला कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। और तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की पेशकश ठुकरा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। वज़ीर आज़म की ऑफ़र कबूल नहीं की जा सकती। हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। सरकारी सरपरस्ती में भत्ताखोरी का इल्जाम। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। मुज़ाहमत पर दुकानदारों को कत्ल किया जाता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी सिंध सरकार पर बरस पड़े। कहा गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो ने ताजरों को धमकियां दी। उन्हें तकलीफ है, ताजरों ने कहीं और जाकर शिकवा किया। सवाल किया, ताजरों ने जिस तरह हालात को बयान किया इसका जवाब है? सिंधी और मुहाजिर लिख नहीं सकते तो आपने उस जमाने में अपने अल्फाज का चुनाव ये लिखा कि 60% ही होगा, 40% शहरी होगा। आपने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। मुझे उस 5 लाख नौकरियों में 40% मुहाजिरों की नौकरी बता दें। अब ये नहीं चलेगा। बिजनेसमैन किसी पार्टी का नहीं होता, बिजनेस कम्युनिटी को बुलाकर धमकी दी गई। MKM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हुकूमत और रियासत के तमाम इदारों को इस बात पर सोचना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी तन्हा नहीं, हम उनके साथ हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले कराची का मईशत में किरदार पाकिस्तान की बका और सलामती से जुड़ा है। सनतकारों और बिल्डर्स की जमीनों पर तेजी से कब्जा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ताजिरों से डांट डपट कर रही है। MKM रहनुमा गैर संजीदा करार। मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का MKM रहनुमाओं पर जवाबी वार। कहा MKM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। MKM किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेती। ताजरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब इनको भत्ते की पर्चियां और पूरी बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। मजीद बोले कराची में ताजरों के एजाज में जोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। जोहराने का मकसद ताजरों के मसाइल की निशानदही और ताजरों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना था। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो, कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो, तो क्या जवाब दो? अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ। तो मेरे बच्चों, आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। खेलेगा पंजाब, पढ़ेगा पंजाब। बोलो इंशाल्लाह। एक खेल होता है और एक होता है खिलवाड़। आपको खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई आपसे कहे अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो तो आपको ऐसी बातों में नहीं आना। कोई कहे मेट्रो बस को आग लगा दो तो ये नहीं करना। पंजाब में 30,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप्स मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में तुलबा को तालीम के बाद खेलता देखकर खुशी है। तमाम चैंपियंस को मेरी तरफ से एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। सेनेटर फैसल वावदा का कत्ल की धमकियां दी जाने का इंकशाफ। कहते हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में FBR की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर बात की। मुझे FBR के अफसरान की जानिब से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान सबसे पहले है, सियासत बाद में। अगर पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो पहले FBR को गाड़ियां खरीदने देते, फिर बात करते। कमेटी अरकान का मामला FIA के सुपुर्द करने का मुतालबा। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के। देखें, ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अमेरिकी खातून को कराची बुलाने वाले नौजवान के फैन हो गए। कहा, कराची के नौजवान में टैलेंट तो है, इसने अमेरिका से अमेरिकी खातून को पाकिस्तान बुलाकर शहर के फुटपाथ पर बिठा दिया।